नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कमजोर चंद्रमा को कैसे करें मजबूत। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए और उसका विधान क्या है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अभी तक हमने सूर्य ग्रह को मजबूत कैसे करें, अगर सूर्य कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे करें मैंने बताया। आज सेकंड वीडियो में ले चंद्र ग्रह को लेकर हाजिर हुआ हूं। यदि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का सबसे अद्भुत उत्तम महत्व बताया गया है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। व्यक्ति जो भी सोचता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, जो भी उसके मन में विचार आता है, इसके सब कारक जो है चंद्र ग्रह हैं। क्योंकि चंद्रमा अपने जीवन में मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा, चंद्रमा अगर निर्बल होगा और आपके चंद्रमा गड़बड़ स्थिति कुंडली में बैठा होगा तो व्यक्ति का डिसीजन मजबूत नहीं रहेगा। व्यक्ति कुछ भी सोचेगा उसके मन में उथल पुथल होता रहेगा। जैसे चंद्रमा जल का भी कारक बताया गया है, जैसे जल बहता रहता है वैसे व्यक्ति का मन भी बहता रहता है, डिसीजन मजबूत नहीं होता है। चंद्रमा माता का भी कारक है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ स्थिति में हो या कमजोर स्थिति में हो तो माँ को भी बीमार कर सकता है, माँ को तकलीफ दे सकता है और व्यक्ति के जीवन में सुख में बाधा आ सकता है और व्यक्ति को हमेशा घबराहट, क्योंकि मन का कारक है तो मन जब स्थिर नहीं रहेगा तो व्यक्ति के मन में घबराहट रहेगा, डिसीजन मजबूत नहीं रहेगा। और चंद्रमा का लक्षण यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में चंद्र गड़बड़ है, उनके लिए मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि चंद्रमा आपका गड़बड़ है तो लक्षण कैसे दिखाई देगा, आपको बीमारी का एहसास क्या क्या दिखाई देगा, आपको घबराहट कैसा होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको अंतोगत्वा ये बताएंगे कि ये मोती जो रत्न है ये चंद्रमा का रत्न है, कौन कौन से लग्न वाले इसको पहन सकते धारण कर सकते हैं और कौन कौन से लग्न वाले इसको भूल करके भी ना पहने, संपूर्ण जानकारी बता रहे। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कमजोर चंद्रमा को कैसे करें मजबूत। फिर मैं तो देखिए, मैं कुछ शब्द लिखा हूं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, जल का कारक होता है। यदि आप लक्षण देखिए, आपको ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लें कि आपका चंद्रमा जो है कमजोर है, आपका चंद्रमा गड़बड़ है। यदि आपके जीवन में घबराहट ऐसा दिखे, बेचैनी दिखे, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाए या माँ को कष्ट हो जाए या हमेशा जीवन में मृत्यु का भय लगा रहे, डर लगा रहे, शत्रु का भय, मृत्यु का भय, कुछ मेरे जीवन में हो न जाए, ऐसा भी आपका मन विचलित रहे, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, कमजोर है। तो आपको मोती पहनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के स्वयं में कमजोरी आ जाती है, डिसीजन मजबूत नहीं लेता, व्यक्ति स्वयं कमजोर हो जाता है, उनका मन विचलित होता है, कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे तो उनका मन आग कुछ करेगा और हमेशा बेचैनी रहेगा, रात को नींद नहीं आना, घबराहट हो जाना। ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, तो आपको मोती रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा कमजोर होता है ये जल्दी भावुक हो जाते हैं, रुदन करना शुरू कर सकते हैं, डिसीजन गलत लेना शुरू करते हैं। और लक्षण क्या दिखाएगा, यदि चंद्रमा कमजोर है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहता है व्यक्ति और फेफड़े संबंधित भयंकर बीमारी देता है, पेट की बीमारी देता है। अगर चंद्रमा ये सब आपको ऐसा बीमारी दिखाई दे तो मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। फिर देखिए, मैं यहाँ लग्न चार्ट बनाया हूँ। तो लग्न चार्ट देखिए 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। तो समझ लीजिए यहाँ अंक पे हम नहीं जाते हैं, लग्न पे भी हम नहीं जाते हैं। यदि चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, वो आप अपनी कुंडली में देखिए। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा होगा, आप अपनी कुंडली देखिए। अगर पहले घर में चंद्रमा बैठा होगा तो अगर चंद्रमा के साथ
जिससे राहु ग्रह बैठ गया है या शनि बैठ जाए या कुछ अशुभ ग्रह केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, अगर कहीं चंद्रमा का डिग्री 0 से 1 है या 29-30 डिग्री है और प्रथम भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है या राहु शनि मंगल वहां बैठा हुआ कोई भी ग्रह, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य को डैमेज करेगा, व्यक्ति को पेट की सिर का बीमारी दे सकता है, व्यक्ति का स्वभाव चेंज हो जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव खो जाएगा और व्यक्ति का डिसीजन मजबूत नहीं रहेगा, उसका मन विचलित रहेगा और हमेशा डाउट करता रहेगा, शंका कुशंका उसके मन में आता रहेगा, मृत्यु का भय, बीमारी का भय। तो ऐसी स्थिति में मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति को मोती अवश्य धारण करें जिसका चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हो। तो समझ लीजिए अगर वहां राहु शनि साथ में बैठा है या मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति को थोड़ा सा बीमारी हो सकता है, घबराहट हो सकता है, स्वास्थ्य डैमेज हो सकता है, तो उनको मोती पहनना जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक द्वितीय भाव इसको होगा, अगर दूसरे भाव आप देखिए चंद्रमा बैठा हुआ तो दूसरा भाव क्या होता है इसे बताते हैं, कुटुंब, वाणी, आंख, ये स्थान है। अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ यहाँ राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आंख की प्रॉब्लम आ सकता है, आंख की रोशनी भी जा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है दाहिना आंख कहा गया है। या व्यक्ति की वाणी में कठोरता आ सकता है, बना बना भी काम बिगड़ सकता है और व्यक्ति के कुटुंब परिवार में समस्या बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अवश्य जो है मोती रत्न धारण करना चाहिए उनको, जिनका चंद्रमा गर्भ स्थिति में बैठा हो, द्वितीय भाव चंद्रमा बैठा हो। पर ये देखना है कि चंद्रमा की डिग्री 0 से 1 होगा या 29-30 डिग्री होगा या उस पर राहु शनि भारी होकर बैठे होंगे, इनका आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी नहीं है, शनि या राहु के ऊपर भारी बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति आ सकता है। कुटुंब में समस्या, बाड़ी में समस्या, क्योंकि धन स्थान है, धन में समस्या, व्यक्ति मेहनत करेगा पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, उनको आंख की बीमारी बढ़ सकता है। तो मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका चतुर्थ में चंद्रमा बैठा है तो चौथा स्थान जो बताया गया है, ये देखिए भूमि, भवन, वाहन का स्थान बताया गया है। चतुर्थ स्थान जो होता है ये माता का स्थान बताया गया है। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में, क्योंकि मैं यहाँ अंक नहीं बता रहा हूँ, सरलता समझ लीजिए, खाली चंद्रमा कहाँ बैठा ये देखना आपको। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है और यहाँ अगर राहु बैठा हो चंद्रमा के साथ या शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चंद्रमा का डिग्री 0 से 1 होगा या 29 से 30 डिग्री होगा और यहाँ राहु शनि हावी होकर इनके ऊपर बैठे होंगे, ऐसे व्यक्ति की माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, माँ का तबीयत गड़बड़ हो सकता है, माँ के पैर का तकलीफ बढ़ सकता है, कमर का तकलीफ बढ़ सकता है और इनके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, सुख कम दिखाई देगा, सुख में बाधा आ जाएगा, व्यक्ति काफी हद तक परेशान हो जाता है। इसलिए इनको मोती रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। जिनके चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हो, अगर वहां शनि राहु बैठे हो हावी होकर के, चंद्रमा की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो या राहु चंद्रमा का आपस में डिग्री जो दूरियां हैं 8 से 10 डिग्री की दूरियां नहीं होगा, राहु चंद्रमा के ऊपर हावी होकर बैठा होगा या केतु हावी होकर बैठा होगा या शनि हावी होकर बैठा होगा, तो इनको मोती पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पंचम भाव में यदि यहाँ चंद्रमा बैठा हो और वहाँ राहु शनि या केतु कोई चंद्रमा के साथ बैठे हो और स्थिति ऐसा पैदा कर देगा जैसे चंद्रमा की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो या राहु उसके ऊपर हावी होकर बैठे हो या शनि या केतु हावी होकर बैठे होंगे, तो संतान जो बड़ा पुत्र रहेगा, पिता और पुत्र में मतभेद हो सकता है या पिता को बड़े पुत्र से काफी कष्ट मिल सकता है या इनकी आपस में दूरियां हो सकती है, विषोह हो सकता है, बच्चे जो है भटक सकते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है संतान स्थान है, अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, प्रेम का स्थान है, यहाँ सभी सब समस्याएं खड़ा कर देगा। इसलिए तुरंत जो है मोती रत्न आपको धारण करना चाहिए। ये स्थिति में मोती अवश्य आप पहने। चंद्रमा पंचम भाव बैठा हो, राहु शनि या केतु वहां उसके ऊपर हावी होकर बैठे हो, तो मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो और सप्तम भाव क्या होता है, पार्टनरशिप स्थान होता है, पति पत्नी का स्थान होता है, साझेदारी का स्थान होता है, भागीदारी का स्थान होता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, अगर वहां शनि राहु केतु इनके ऊपर हावी होकर बैठे हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में पार्टनरशिप, कोई व्यापार करेंगे बिजनेस, उसमें समस्या बढ़ जाएगा, कोई भी आप कार्य करना चाहेंगे उसमें समस्या बढ़ जाएगा, पति पत्नी में मतभेद हो सकता है और आपके जो भी कार्य क्षेत्र करेंगे उसमें समस्याएं बढ़ सकता है और पेट की भयंकर बीमारी आ सकता है, फेफड़े समस्या आपको बीमारी आ सकता है। इसलिए आपको मोती पहनना बहुत ही
अनिवार्य है, आपके लिए मोती लाभप्रद है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नवम स्थान, इसे बोलते हैं भाग्य स्थान। अगर चंद्रमा आपका यहाँ भाग्य स्थान बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा की डिग्री कम होगा, 0 से क्या 29 डिग्री होगा। अगर राहु शनि चंद्रमा वहां हावी होकर बैठे होंगे तो आपके भाग्य में रुकावट आ सकता है, कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, कार्य क्षेत्र स्थान है। तो आपको यहाँ मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी होगा, जिससे ये आपका निर्बलता खत्म होगा, आपका भाग्य ग्रोथ होगा, आपके जीवन में उच्च पद पे आप आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर लाभ भाव में चंद्रमा बैठा, क्योंकि राहु जो होता है लाभ भाव होता है, तो अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ, लेकिन कंडीशन वही देखना है कि चंद्रमा के साथ राहु शनि केतु बैठे हों, चंद्रमा की डिग्री 0 से क्या 29 डिग्री हो, राहु शनि चंद्रमा के ऊपर हावी होकर बैठे होंगे। देखिए ये जो होता है आपका जो है भाई और बहन का भी स्थान होता है और ये लाभ स्थान भी होता है। तो आपको सरलता से समझना चाहिए कि ये जो होता है आपका अगर यहाँ विराजमान है, ये बड़े भाई का बड़े बहन का भी स्थान है और आपका लाभ स्थान भी है। तो भाइयों में मतभेद हो सकता है, दूरियां हो सकती है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो ये लक्षण आपको दिखाई देगा, आपका लाभ दिखाई नहीं देगा। आप काफी परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, पर आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि आपको मोती पहनना बहुत ही अनिवार्य है। तो अब हम बताने चल रहे कि दो कंडीशन, दो स्थिति में मोती भूल करके नहीं पहनना है। मान लीजिए चंद्रमा कहीं भी है तो मैं तो नियम बता दिए कि आप ये मोती पहन सकते हैं, लेकिन दो स्थिति में अगर चंद्रमा बैठा हो, दो भाव में ऐसी स्थिति बैठा हो तो भूल करके मोती नहीं पहनना है। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8, 12, देखिए मैं यहाँ प्लस भी किया हूं, आप अपनी कुंडली देखिए, यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां ये आता है, 8वां ये आता है, 9, 10, 11, 12 भाव ये आता है। तो आप सरलता समझ लीजिए, यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ, खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यदि चंद्रमा 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो भूल करके मोती रत्न धारण ना करें, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। छठवां क्या होता है? रोग स्थान होता है, गुप्त शत्रु स्थान होता है। अगर चंद्रमा का मोती आप यहाँ धारण करते हैं तो आपके ऊपर गुप्त शत्रु, रोग, भय ये सब बढ़ जाएगा। अष्टम मृत्यु स्थान होता है, मृत्यु का भय लगा रहेगा। और द्वादश जो है व्यय, फालतू खर्च, फालतू भ्रमण, आउटलाइन। अगर आप यहाँ पहनते हैं मोती, तो मोती 3 स्थिति में आपको नहीं पहनना है। जब मोती आपका जो चंद्रमा आपका 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो भूल करके मोती रत्न धारण ना करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि चंद्रमा नीच का होकर बैठा हो, तो चंद्रमा देखिए वृषभ का उच्च का होता है और वृश्चिक का नीच का होता है। यदि चंद्रमा आप देखिए 8 अंक कहीं लिखा हो, माने 8 अंक लिखा हो, समझिए वृश्चिक राशि हो गया। अगर चंद्रमा वहां बैठा होगा तो चंद्रमा वहां नीच का कहा जाता है। तो भूल करके मोती रत्न आप धारण ना करें। प्रेम, तो अब मैं बताने चल रहा हूं कि कौन से लग्न वाले ये मोती रत्न धारण कर सकते हैं। जिनका मेष लग्न हो, याद रखिए मैं लिखा भी हूं, अगर आप प्रथम भाव में देखिए, अगर आपका मेष लग्न है या कर्क लग्न है या वृश्चिक लग्न है या मीन लग्न है, माने आप अपनी कुंडली देखिए, पहले भाव में अगर 1 अंक लिखा हो या 4 अंक लिखा हो या 8 अंक लिखा हो या 12 अंक लिखा हो, 1 मतलब हो गया मेष लग्न, 4 हो गया कर्क लग्न, 8 हो गया वृश्चिक लग्न और 12 हो गया मीन लग्न। ये पहले भाव में आपको देखना है। इन अंकों में से कोई भी अंक हो यहाँ विराजमान हो प्रथम भाव में, अपनी कुंडली देखिए, प्रथम भाव यही होता है। अगर प्रथम भाव में इन चारों में से कोई भी एक अंक हो, चाहे 1, 4, 8, 12, तो आप आंख मूंद करके मोती रत्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और मोती रत्न आपको धारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो है 1, 4, 8, 12 यानी मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न, जिनका मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मीन लग्न हो, ये आंख मूंद करके मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपको ये 2 देखना है कि चंद्रमा अगर आपका ये लग्न है, इनमें से कोई भी लग्न आपका है, तो चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में न बैठे हो या चंद्रमा वृश्चिक यानी 8 अंक में जो मैं बताया नीच का होकर के चंद्रमा न बैठे हो। 2 कंडीशन में आपको मोती रत्न धारण नहीं करना है। तो यहाँ देख लीजिए, मोती अशुभ फल कब देता है? जब 2, 3, 6, 10, 11 यानी किसी का वृषभ लग्न हो, जैसे मैंने यहाँ अंक लिखा है, अगर यहाँ 2 अंक लिखा होगा या देखिए 3 अंक लिखा होगा या 6 अंक लिखा होगा या 10 अंक लिखा होगा या 11 अंक, माने यहाँ प्रथम भाव में अगर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो अशुभ बताया गया। भूल करके मोती रत्न धारण ना करें। जिसका भी वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, वो भूल करके मोती रत्न धारण ना करें, नहीं तो शुभ फल न देकर
करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और जिसका सिंह लग्न हो, तुला लग्न हो, धनु लग्न हो, अगर प्रथम भाव में 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, तो मध्यम फल बताया गया। वो किस स्थिति में किसी अच्छे ब्राह्मण से अपनी पहले कुंडली दिखाएं, उनका दशा क्या चल रहा है, क्योंकि ये पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद जिनका भी सिंह लग्न हो, तुला लग्न हो, धनु लग्न हो, वो मोती पहन सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि कुंडली दिखा करके धारण करें। सरलता समझ, जिसका मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वाले आप जो है मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अब मैं बताना चलूँ कि मोती रत्न कब धारण करना है। ये मोती जो होता है चंद्रमा है, तो चंद्रमा का स्वामी जो है मोती हो गया। तो मोती आपको जो है सोमवार के दिन धारण करना है। कैसे करना है कि मोती आपको सिर्फ चांदी में बनाना है और कोई भी नहीं चलता। मोती क्योंकि सफेद है तो आप चांदी में पहन सकते हैं। अगर आपको हाथों में पहनना, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पहना धारण किया हूँ, तो आप मोती रत्न जो है लास्ट का राइट हैंड का लास्ट की अंगुली में, कनिष्ठिका बोलते हैं, इस अंगुली में आप धारण कर सकते हैं। जैसे बना हुआ है चांदी में बना करके। इसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है, आप सोमवार के दिन किसी थाली में मोती के जो है थाली में चावल रखिए, उसके ऊपर आप मोती रत्न या तो आप हाथों में बनाए हैं या तो आप पेंडल बनाए हैं, जैसा भी आपको उपलब्ध हो। हाथों में बनाना है तो लास्ट का अंगुली पहनना है, अगर पेंडल बनाना है तो गले में पहनना है। आप उसको रख करके चावल लीजिए 108 बार ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः करके 108 बार आप चावल छोड़िए। उसके बाद अच्छे से आप उसको जल से धो दीजिए, गंगा जल हो तो उससे धो दीजिए। दूध, दही, घी, मध, शक्कर से आप बढ़िया अभिषेक कर दीजिए। शुद्ध पानी से धो करके हल्का सा आप पीला अष्टगंध हो या हल्दी हो स्टोन के ऊपर ऐसे लगा दीजिए और आप पूर्व में फेस करके उस रत्न को आप धारण कर लें। काफी हद तक आपके जीवन में ग्रोथ होगा, आप उच्च पद पे आगे जाएंगे, आपकी सफलता प्राप्त होगा। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे आपका चंद्रमा गड़बड़ है, कमजोर है, तो उसको इसी ढंग से मजबूत किया जा सकता है। अगर चंद्रमा आपका 6, 8, 12 भाव में बैठा है या नीच का होकर बैठा है तो उसका मैंने बोला नहीं पहना, लेकिन उसका उपाय आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप सफेद चीज दान कर सकते हैं, दूध हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, सफेद वस्त्र हो गया। अगर चंद्रमा कब जब आपका 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या नीच का होकर बैठा हो तो मैंने बोला उस समय रत्न आपको नहीं पहनना, उसमें उसका उपाय दान करना है। तो आप सोमवार के दिन आप दान कर सकते हैं और जाकर के शिव जी का आप अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कुछ महामृत्युंजय आप जप सकते हैं। इससे आपका काफी प्रबल योग बनाएगा, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। प्रिय यदि किसी को अपना परामर्श लेना है, कुंडली दिखाना है, अपने बारे में पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी में आपकी कुंडली देख करके मैं आपको बताऊंगा। प्रिय वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।